जय गुरुदेव। इसी राजसत्ता की भूख चंद लोगों में छूत बनकर फैल गई। उसे पूरा करने के लिए लोकतंत्र का नाम रखने के लिए अनेक तरह के नारों का जन्म हुआ। झगड़े, फसादों, दंगों को भड़काया गया। यह सब छूत की बीमारी तरह से परिवार समाज में गुजरती पूरे देश में फैल गई। इस छूत की बीमारी को फैलाने में मीडिया ने जमकर सहयोग दिया। सरस्वती पर लक्ष्मी हावी हो गई। पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसे नगाड़े बजने लगे। एक चिल्लाया कि राजे खराब, बादशाह खराब, सेठ साहूकार खराब, कर्मचारी अधिकारी खराब, छात्र खराब, सब खराब। अच्छा कौन? जो पहुंच गए कुर्सी पर वो भारत रत्न। यहाँ के भारत रत्नों ने सबको भ्रष्ट कह दिया और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। मीडिया सियारों की तरह चिल्लाने लगी, सब भ्रष्ट, सब भ्रष्ट। मानसिक, मनोवैज्ञानिक, वैचारिक खाज खुजली के छुआछूत ही तो पूरे देश में लग गई। सब अपने ही दिल दिमाग को नोच रहे हैं। दूसरी ओर देश बिकने वाला है। विदेशी पूंजी निवेश का खुला आमंत्रण हो चुका है। इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। उधर किसी को ध्यान देने का समय ही कहाँ है। छूत को विचारों की होती है, भावनाओं की होती है, हाव भाव की होती है। कहाँ कहाँ से आप इसको निकालेंगे। नारे सफल क्यों नहीं हुए? 45 सालों में इसका मुख्य कारण है कथनी और करनी में अंतर रहा। आप स्वयं सभी कुष्ठाओं से ग्रसित हैं, दूसरों को बहकाने चले, इसलिए आज तक इसका असर नहीं हुआ। अंग्रेजी में कहावत है, प्रेच व्हाट यू प्रेक्चर्स। जिसे तुम खुद अमल करते हो उसका उपदेश करो। संसद और विधानसभाओं में गाली गलौज और जूता चप्पल चलेगा तो जनता में शांति नहीं होगी। असंसदीय भाषा जब शीर्ष पर बोली जाने लगी तो आम जनता चौराहों पर उगड़ी गालियां देगी ही। उसे आप रोक नहीं सकते। जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी छुआछूत ऊपर से ही आई है। देशवासियों, अब राजनीति छुआछूत की बीमारी बनकर सबको लग गई है। अब बाबा जय गुरुदेव के वचनों का मलहम लगाकर अपने को रोगमुक्त करना होगा। नेताओं की झोलियां से निकल देश का भला हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें। देश विषम परिस्थितियों से घिर गया है। अगर आप न संभले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारत से कुछ ही दिनों में एक प्रचंड विचार क्रांति उठने वाली है। वह 2011 तक देश और उसके 10 वर्ष बाद सारे विश्व में इस तरह गूंज जाएगी कि मानव का सोया अंतःकरण जागने को विवश हो जाएगा। विज्ञान एक नया मोड़ लेगा। इसमें आध्यात्मिक तथ्यों की प्रचुरता होगी। हमारी देवियों ने अपना जामा उतार कर लाखों कोस दूर कर दिया है। जो शर्मिंदगी का जामा देवियाँ पहना करती थीं उसके अंदर उनका तेज छिपा रहता था। लेकिन जिस दिन से हया शर्म चली गई है उस दिन से उनके तेज पर मानो काली सिकुड़ी धारियाँ चमकने लगी हैं। शरीर के अंगों को खोलना और आधे शरीर कपड़े से ढकना केवल यह जाहिर करता है कि सतीत्व जा रहा है और आगे अंधकार आ रहा है। नारियां जब सत्संग नहीं पाती हैं तो उनका मन सदा संसारी रहता है और देख देख कर मन अंदर अंदर चंचलता करता रहता है और मौका पाकर उभार पैदा कर देता है, जिससे मन नीच रास्ता पकड़ लेता है और अंत में नारियां भ्रष्ट रास्ता ग्रहण कर लेती हैं। जितने सत्संगी जन हैं उनको अवश्य यह करना होगा कि अपनी पुत्रियों को संभाल कर रखें। शहर के जो लोग पढ़े लिखे हैं वो चाहते हैं कि लड़कियां आज़ादी के साथ रहें, परंतु आज तो
आज़ादी है, भविष्य उनका अवश्य बर्बादी का होगा। आज लड़कियों को ऐसी हवा खिलाई जा रही है जिस हवा के द्वारा विष पैदा हो जाए, यानी दोनों का जीवन नष्ट अर्थात पतन की ओर अग्रसर हो जाए। शराब का गुण है कि वो मांस मांगेगी और मांस शराब का गुण है कि स्त्रियों की तरफ उनकी वासनाएं जाएगी। यह गुण है, जिस चीज़ का जो गुण है वह उसी तरफ को अग्रसर करता है। इन्हीं चीज़ों का खंडन है। चाहता हूँ कि लोगों की बुराइयाँ दूर हो जाएं और लोग अपने धर्म कर्म में रहें, नियमों का पालन करें, तो तकलीफ किस बात की। बड़े बड़े शहरों में स्लाइटर हाउस बने हुए हैं जिसके अंदर कत्लेआम किया जाता है। 4 बजे अंधेरे में लोग लेकर के जाते हैं। बकरों को पकड़ते हुए जानवरों को मालूम रहता है कि वो जा रहे हैं कटने के लिए। उसे घाव हो गया है, पीप निकल रहा है, मांस सड़ गया, आंखें गड्ढे में घुस गई हैं और वहाँ कत्लेआम कर दिया। उसी को खाते हो तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। जानवर का खराब खून इंसान के खून में मिलेगा तो बीमारियां नहीं होगी। अपनी बुद्धि से ज़रा विचार करो। आगे समय खराब आ रहा है, तुम्हें पता नहीं क्या होने वाला है। जगह जगह बारूद रखा है, चिंगारी लगते ही सब जलकर राख हो जाएगा। कुदरत बौखलाई हुई है, कुछ करना चाहती है किंतु महात्मा उसे रोके हुए हैं। सोचते हैं कि जीवों को समझा बुझाकर मना लिया जाए ताकि वे बुराई के रास्ते को छोड़ दें। अगर नहीं मानोगे तो सीधा नर्क का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। महात्मा बराबर देखते रहते हैं कि जीवों को कितनी यातनाएं नरकों में दी जाती है, मगर क्या करें, केवल समझा ही तो सकते हैं। जीव यदि न माने तो भोगना तो उन्हें ही पड़ेगा। आबादी बहुत कम हो जाएगी, 10-10 कोस पर चिराग दिखाई देगा। इसलिए यम त्रास से बचने के लिए किसी पूरे गुरु की तलाश करो जो उस परमात्मा से मिला हुआ है। उसके सत्संग में जाओ। सत्संग में तुम्हारे कर्मों की मैल धुल जाएगी और जीवात्मा की आँख जब खुलेगी तब वे प्रकाश में खड़ी हो जाएगी। उसे आत्मदर्शन होगा और वो अपना चेतन स्वरूप देखेगी। जय गुरुदेव।